नमस्कार बच्चों, स्वैग के साथ स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आपके पॉलिनोमियल्स की प्रॉब्लम को कर दूंगा मैं छू, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और आज फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर का। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। पहले 5 से 10 मिनट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये पूरा चैप्टर ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बिलीव मानियो, एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। आज फर्स्ट क्लास है। पहले एक्सरसाइज के पहले 5 से 6 कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे जो कि 5 से 10 मिनट तक होगा। हर वीडियो में आपने देखा होगा पहले कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं हम लोग, ताकि कल को क्वेश्चन बाहर से भी आ जाए ना तो आपको कहोगे मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, मैंने तो कॉन्सेप्ट समझ रखा है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। यहां से स्टार्ट होता है इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। और स्टार्ट ही हम इस बात से करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, किसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। भाई पूरा चैप्टर कर लेते हैं बच्चे और किसी से पूछ लो कि सर व्हाट इज पॉलिनोमियल, होता क्या है पॉलिनोमियल, तो ये नहीं पता होता। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना तो हमें मतलब पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता है, मैं रूल लिखता हूं तो रूल नंबर 1 कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है सम ऑफ मेनी टर्म्स, सम ऑफ मेनी टर्म्स या एक्सप्रेशन ऑफ मेनी टर्म्स। जब बहुत सारे टर्म्स को, ये सिंपल डेफिनेशन है, कोई मैंने बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखवानी आपको क्योंकि आपका कोई काम नहीं है। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि कोई पूछ ले तो उस समय ये ना हो कि सर मुझे मतलब ही नहीं पता। इसका मतलब है अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई पॉलिनोमियल्स क्या होता है तो आपको बोलना है सम ऑफ मेनी टर्म्स या एक्सप्रेशन ऑफ मेनी टर्म्स। जब बहुत सारे टर्म्स को एक्सप्रेस किया जाता है तो वो पॉलिनोमियल्स होता है। जैसे एग्जांपल ले लो कि मैंने लिखा पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर, या और एग्जांपल लिख लेता हूं 2x² माइनस का 3x प्लस का 5। इसमें बहुत सारे टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ मेनी टर्म, जब बहुत सारे टर्म्स को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं तो दे आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो कोई अगर पूछे कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल तो आपको बोलना एक्सप्रेशन ऑफ मेनी टर्म्स या सम ऑफ मेनी टर्म्स। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब आते हैं मुद्दे पे। अब आते हैं सर मुद्दे पर। ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी, पता होना चाहिए चैप्टर का मतलब। अब आते हैं मुद्दे पर कि सर क्वेश्चन कराओ। तो देखिए, क्वेश्चन करने के लिए आपको रूल नंबर 2 समझना पड़ेगा। रूल नंबर 2, आपको ना डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। और ये मत सोचना केवल 9th में, ऐसा बिल्कुल मत सोचना केवल 9th में। जैसे आप 12th क्रॉस करोगे और कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे उस समय आपको मेरी याद आएगी, उस समय आप याद करोगे कि हाँ भैया ने कुछ बोला था हमें। आपके एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा, 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है, या ये पूछता है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं आपको कुछ पहचान बताता हूं जो सिंपल एक्सप्रेशन हो। जहां पे सिंपल एक्सप्रेशन हो, एग्जांपल समझो 2x² माइनस का 3x प्लस का 4, 2y माइनस 1, y प्लस 1 और t² माइनस 2, ऐसा कर सिंपल एक्सप्रेशन हो। आप सबको ध्यान से देखो, सिंपल एक्सप्रेशन है, कोई अगरम सगरम चीज नहीं, सिंपल एक्स और वाई की बात हो रही है। तो जहां पे सिंपल एक्सप्रेशन हो चीजों का वो पॉलिनोमियल होता है। और जहां कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड मतलब दिखाता हूं, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब आपको दिखाता हूं। देखो मैंने देख लिया x² माइनस का 2 अपॉन में x। देखिए जो वेरिएबल है ना वो डिवाइड में है। अगर वेरिएबल डिवाइड में है, अपॉन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, सिंपल सा, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पर वेरिएबल जो है अपॉन में, अगर कोई वेरिएबल अपॉन में है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी वो पॉलिनोमियल नहीं है। पहली पहचान समझ में आ गया कि अगर कोई वेरिएबल अपॉन में होगा, डिवाइड में होगा, तो पॉलिनोमियल नहीं है। और देख लो, और एग्जांपल समझाता हूं। x² माइनस का 2 अंडर रूट x प्लस का 1। अब आप ध्यान से देखो,
सब कुछ तो मैच कर रहा है, लेकिन अंडर रूट एक्स है, एक्स जो है वेरिएबल जो है ना वो अंडर रूट के अंदर है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। जब कोई वेरिएबल कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट होता है 1 2 3 4 5 ये सब जो नंबर होता है कांस्टेंट होते हैं, और जो ए बी सी डी एक्स आता है ये सब वेरिएबल होते हैं। तो अगर वेरिएबल अंडर रूट के अंदर है, अगर वेरिएबल डिवाइड में है, वेरिएबल अंडर रूट में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। दो पहचान हो गई। एक और पहचान बताता हूं, एक और पहचान बता रहा हूं, याद आ रहा है एकदम दिमाग में घूम गया, याद आ गया। अगर पावर अजीब सी हो, जैसे x की पावर 3 माइनस y की पावर 7 अपॉन में 4 प्लस का 1, अब देखो पावर अलग सा है, डिफरेंट है, पावर क्या है 7 अपॉन में 4, ये क्या बात है, पावर 7 अपॉन 4 का क्या मतलब है, पावर सिंपल होना चाहिए ना, 1 2 3 8 9 10 सिंपल होना चाहिए। ये क्या है 7 अपॉन 4, अजीब सा पावर था। तो ये अजीब सा पावर जो है, जब 7 अपॉन 4 1 अपॉन 2 8 अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन 3 कुछ अजीब सा फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, इनके बीच डिसीजन लेना। तो जहां पर सिंपल हो, चीजें बहुत सिंपल दिखाई दे रही हो, पावर सिंपल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हो, वहां पॉलिनोमियल होगा। जहां वेरिएबल डिवाइड में हो, वेरिएबल अंडर रूट में हो, जहां पे वेरिएबल की पावर बहुत अजीब सी पावर हो, तो वो सब पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहला डिफरेंस नोट कर लो कि कौन पॉलिनोमियल होता है और कौन पॉलिनोमियल नहीं होता है। नाउ रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2, सॉरी रूल नंबर 3, 2 तो हो गया ना, ये रूल नंबर 2 था ना बच्चों, यस। अब रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 आपको लिखना है कॉफिशिएंट, कि सर कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक, मतलब किसी का मल्टीपल होना, किसी का मल्टीपल होना कॉफिशिएंट कहलाता है। मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है 3x² माइनस का 2x प्लस का 1, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई x² का कॉफिशिएंट बताओ। तो x² के कॉफिशिएंट का मतलब है जो x² के साथ में है, यानी 3 इसका कॉफिशिएंट है। 3 जो है इसका कॉफिशिएंट में। कॉफिशिएंट का मतलब पहले समझो, कॉफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल, जो उसके मल्टीप्लाई में, जो उसके साथ में, मतलब डिवाइड में भी हो सकता है बट मल्टीपल में होना चाहिए। तो x² के साथ 3 है, 1/3 होगा तो भी वो कोफिशिएंट होगा, 1/√3 होगा, √3 होगा। यानी x² के साथ अगर पूछा जा रहा है कि भाई x² का कोफिशिएंट क्या है, तो जो x² के साथ में है, जो x² के मल्टीपल में है, जो x² के बगल में है, जो x² के मल्टीप्लाई में है, दे आर कॉल्ड कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको? कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल देखो, कॉफिशिएंट ऑफ x², तो इसका आंसर आएगा 3, क्योंकि x² का मल्टीपल 3 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x माइनस का 5x² प्लस का 7। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई कॉफिशिएंट बताओ, कॉफिशिएंट बताओ x² का, तो x² के मल्टीपल में कौन है, x² के मल्टीपल में कौन है, -5, 5 नहीं, -5। यस, इस बात का ध्यान रखना है, 5 नहीं बोलेंगे इसको, माइनस अगर साथ में है तो माइनस भी बोलेंगे। तो x² का कॉफिशिएंट 5 नहीं होगा, -5, माइनस अगर है तो साथ में जाएगा, तो x² का कॉफिशिएंट -5 आएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x माइनस का x² प्लस का 1। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉफिशिएंट बताओ x² का, कॉफिशिएंट बताओ सर x² का, तो बताओ x² के साथ क्या है। अब आप कहोगे सर जी x² के साथ कुछ है ही नहीं, x² के साथ कुछ है नहीं, नहीं है, ध्यान से देखो, कुछ है भाई, कुछ तो है, कुछ तो है, ध्यान से देखो। x² के साथ अगर कुछ नहीं है, 1 सबका मालिक, याद है, तो 1 है, अगर नहीं है किसी के साथ, तो x² के साथ 1 है, तो यहां लिखेंगे -1। -1 क्यों लिखा, क्योंकि माइनस भी तो है, तो -1। अगर x² के साथ कोई डिजिट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब 1 है, तो आंसर आएगा -1। चलिए एक और एग्जांपल लास्ट समझ लीजिए, 4x माइनस 7। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई कॉफिशिएंट बताओ x² का, तो यहां पर 0 आएगा। यहां पर 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहां x² ही नहीं है। जिसका कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है वही नहीं है, जिसकी शादी है वही नहीं है, जिसकी शादी है वही नहीं है, तो शादी किस बात की। कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है x² का, x² ही नहीं है क्वेश्चन में, तो कॉफिशिएंट क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर हो गया। तो रूल नंबर 2 लिखो आप, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट इसमें पूछा था पहले पार्ट में x² का कॉफिशिएंट 3 आएगा, दूसरे पार्ट में -5 आएगा, तीसरे पार्ट में -1 आएगा, एंड फोर्थ पार्ट में 0 आएगा। ठीक है, थर्ड रूल हो गया। नाउ नेक्स्ट रूल पे आते हैं, लिखिए रूल नंबर 4,
रूल नंबर 4 लिखेंगे। कॉफिशिएंट के बाद अगला रूल है हमारे पास तीन चीज में डिफरेंस। एक होता है मोनोमियल, 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 एक होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल, और एक होता है बच्चों ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। इन तीनों वर्ड में फर्क समझना है। मोनोमियल, मोनोमियल पहला वर्ड है, मोनोमियल दूसरा है, बाइनोमियल तीसरा है, ट्राइनोमियल। इन तीनों में क्या फर्क है? और ट्राइनोमियल के बाद आ जाता है पॉलिनोमियल, इसलिए चैप्टर का नाम भी पॉलिनोमियल पढ़ा है। देखिए बाइनोमियल का मतलब, मोनोमियल सॉरी पहला है मोनोमियल। मोनोमियल वर्ड का मतलब है जिसमें एक टर्म हो, केवल एक डिजिट हो, सिंगल टर्म हो, अकेला हो, बैचलर हो, चिल, अकेला, सिंगल, चिल है वो होता है मोनोमियल। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने बोला 3x² अकेला टर्म है, मैंने बोला x² अकेला टर्म है, मैंने बोला x, मैंने बोला y, ये सब क्या है? मोनोमियल। इनको मोनोमियल बोलते हैं, इनको मोनोमियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक ही टर्म है। बाइनोमियल, इसमें दो टर्म होंगे, इसमें दो टर्म होंगे, शादी हो गई भाई की, इसमें दो टर्म होंगे। जहां पे सिंगल हो वो मोनोमियल, जहां पे डबल हो दो टर्म हो। एग्जांपल देखो 3x² माइनस का 1, y² प्लस का 1, कुछ भी लिख सकते हो आप, x² माइनस का 7। तो आप सब में देखो दो टर्म है, यहां पे दो टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म। तो जहां पे दो टर्म होंगे दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल, और जहां पे तीन टर्म होंगे ट्राइनोमियल। क्या नाम है इसका? ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल 3x² माइनस का 2x प्लस का 1, 5x² माइनस का 3x प्लस का 1, y² प्लस का 2x प्लस का 3। तो इन सबको बोलते हैं ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें तीन टर्म है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो जहां पे एक ही टर्म हो, जहां पे एक ही टर्म हो वो मोनोमियल, जहां पे दो टर्म हो बाइनोमियल, जहां पे तीन टर्म हो दे आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, रूल नंबर 5 पे, सॉरी रूल नंबर 5 आएगा डिग्री। रूल नंबर 5 आएगा डिग्री। सर ये डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब होता है पावर। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, किसी चीज, किसी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है, किसी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है, दे आर कॉल्ड डिग्री, दे आर कॉल्ड डिग्री। एग्जांपल देखो, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। मैंने एग्जांपल दिया 3x की पावर 7 माइनस का 2x की पावर 6 प्लस का 1। अब यहां पे देखो सबसे बड़ी पावर जो है, सबसे बड़ी पावर जो है वो 7 है। तो इस वाले पॉलिनोमियल की अगर आपसे डिग्री पूछा जाए तो आप 7 बोलोगे, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो है वो 7 है। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल समझ लो, 9x² माइनस का 2x प्लस का 1। अब इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी जो पावर है, इस पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है। तो अगर आपसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछा जाएगा तो आप 2 पे टिक करोगे, क्योंकि ये सब एमसीक्यू में ही आते हैं, ये सब एमसीक्यू में ही आते हैं। इक्वेशन दे देंगे आपको, पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा, बस आपसे पूछेगा डिग्री क्या है। तो जो मैक्सिमम पावर होगी, जो मैक्सिमम पावर होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो डिग्री होगी। क्लियर हो गया? एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं, 9x की पावर 7 माइनस 2x की पावर 10 प्लस का 1। अब आप देखो सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर बताओ कौन सी है? यस वेरी गुड, सबसे बड़ी पावर 10 है। तो आपसे अगर डिग्री पूछा जाएगा तो आप 10 पे टिक करोगे, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 10 है। तो ये था फिफ्थ रूल, डिग्री। नाउ लास्ट रूल पे आते हैं, अंतिम रूल, रूल नंबर 6, अंतिम रूल, लास्ट रूल पे आ चुके हैं हम लोग लास्ट रूल पे आ चुके हैं। लीनियर, तीन वर्ड फिर से, एक आएगा लीनियर कि सर लीनियर क्या होता है, एक आएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या होता है, और एक आएगा क्यूबिक, क्यूबिक क्या होता है। इन तीनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। देखिए लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री जो है 1 हो। जहां पे डिग्री 1 आएगा वो लीनियर होगा, जहां पे डिग्री 2 आएगा वो क्वाड्रेटिक होगा, और जहां पर डिग्री 3 आएगा वो क्यूबिक होगा। डिग्री आपको पता ही है, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर। डिग्री अभी पढ़ा ना आपने, डिग्री आपने अभी जाना, जो मैक्सिमम पावर होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है उनको हम डिग्री कहते हैं। तो जहां मैक्सिमम पावर 1 होगी वो लीनियर होगा, जहां मैक्सिमम पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, और जहां मैक्सिमम पावर 3 होगी वो क्यूबिक होगा। तो तीन वर्ड क्लियर हो गया। लीनियर कौन? जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो,
जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक कौन, जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक कौन, जिसकी डिग्री 3 हो। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से शायद आपको ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया 3x² माइनस का 2x प्लस का 1। अब आप डिग्री देखो, बताओ इसकी डिग्री बता पाओ तो जल्दी बताओ, इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री 2 है। क्यों है 2? क्योंकि 2 इसकी मैक्सिमम पावर है, तो इसकी डिग्री 2 है, तो 2 वाले को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। एक और एग्जांपल लो, 5x² माइनस का 4x³ और प्लस का 1। अब बता पाओ, चलो बताओ जल्दी बताओ, इसकी डिग्री क्या है, सोच चुके होंगे आप, इसकी डिग्री वेरी गुड 3 है, क्योंकि 3 इसकी सबसे बड़ी पावर है। अब क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसको हम क्यूबिक बोलेंगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर 3 है। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके लिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मैंने एग्जांपल लिया 4x माइनस 1। अब अगर आपसे पूछूं डिग्री बताओ, डिग्री बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी बताओ, जल्दी डिसाइड करो। इसकी डिग्री बच्चों 1 है, क्योंकि x की पावर अगर कुछ नहीं है तो यहां 1 है, अगर यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 होगी, और जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से 6 रूल देख लो जल्दी से। सबसे पहले मैंने आज आपको बताया कि सर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है सम ऑफ मेनी टर्म, जब बहुत सारे टर्म्स को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ मेनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये इसके एग्जांपल दिए मैंने आपको। पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल में थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। जो सिंपल एक्सप्रेशन हो वो पॉलिनोमियल, जिसकी वेरिएबल डिवाइड में हो, अंडर रूट में हो, या थोड़ा जो पावर होता है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो वो सब पॉलिनोमियल नहीं होता। तीसरा मैंने आपको बताया कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट जो मल्टीप्लाई में हो, कॉफिशिएंट जो मल्टीपल में हो, जो मल्टीपल में दिखाई देगा आपको। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, -1 होगा, यहाँ यहाँ तो है ही नहीं तो 0 आएगा। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म हो। बाइनोमियल क्या होता है, इसमें 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल क्या होता है, इसमें 3 टर्म हो। ऐसे ही मैंने आपको बताया डिग्री, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। यहाँ मैक्सिमम पावर 7 था, यहाँ मैक्सिमम पावर 10 था, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 था। उसके बाद में आपको बताया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताया। लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। जैसे इसमें देखो, इसमें डिग्री 2 है तो डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, इसमें डिग्री 3 है तो इसलिए इसको क्यूबिक बोलेंगे, और इसमें डिग्री जो है वो 1 है इसलिए इसको लीनियर बोलेंगे। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है कि कल को कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो उस समय आपको टेंशन नहीं होगी कि लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है, क्यूबिक कौन है, डिग्री क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। तो ये मजा है मैथ का, पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, फिर एक्सरसाइज में आके देखो, अलग ही मजा आता है। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, तो आज ये एक्सरसाइज पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और आप अधिकतर क्वेश्चन खुद ही आंसर बताने वाले हो क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए आपके साथ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। देखो आ गया ना, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझाया था। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। एक वन वेरिएबल मतलब केवल एक वेरिएबल होना चाहिए, यानी केवल x होना चाहिए, या केवल y होना चाहिए, या केवल t होना चाहिए, या केवल m होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एंड विच आर नॉट, और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है ये भी बताना आपको। स्टेट रीजन, और फिर रीजन भी देना है कि भाई पॉलिनोमियल है तो क्यों है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो रीजन भी मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले बताते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है, फिर रीजन के साथ। देखिए पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखिए, पहला पार्ट है 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। पहले चेक करो कि वेरिएबल वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल तो एक ही है। देखो वेरिएबल तो एक ही है, x है, x के अलावा और कोई नहीं है, तो वेरिएबल तो एक ही है। और इसकी पावर देखो वोल नंबर में होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए वोल नंबर में, यानी 0 1 2 3 4 5 ये सब पावर होना चाहिए, सिंपल टर्म है वोल नंबर। याद है ना पहले चैप्टर में वोल नंबर 0 1 2 3 4, तो वोल नंबर में होना चाहिए, सिंपल पावर होना चाहिए। तो वेरिएबल तो एक ही है, एक ही वेरिएबल है, और पावर भी सिंपल है वोल नंबर में, तो ये पॉलिनोमियल है। तो लिखेंगे यस, आंसर लिखेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल। और रीजन हम देंगे, रीजन हम देंगे x इज ओनली वेरिएबल, x ही अकेला वेरिएबल है, x इज ओनली वेरिएबल, एंड पावर इज इन
वोल नंबर, और पावर जो है वोल नंबर में है, यानी सिंपल पावर है। ठीक है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। रीजन देंगे, एक्स इज द ओनली वेरिएबल, एक्स ही अकेला वेरिएबल है, एंड पावर इज इन वोल नंबर, और पावर जो है वोल नंबर में है, सिंपल है। तो ये होगा पहले पार्ट का आंसर। नाउ सेकंड पार्ट लेके आता हूं मैं। सेकंड पार्ट देखिए आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू। अब अंडर रूट टू देख के मत कंफ्यूज हो जाना, अंडर रूट टू को नहीं देखना आपको, आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है, वेरिएबल पे फोकस रखा करो बस। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, अंडर रूट टू कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल पे ध्यान दो। केवल देखो एक ही वेरिएबल है वाई, वाई के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। यहां पर एक ही वेरिएबल है वाई, वाई के अलावा और तो कुछ नहीं है, तो एक ही वेरिएबल हुआ, तो लिखेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है। अब रीजन दोगे क्यों क्यों पॉलिनोमियल है, इसका आंसर सेम आएगा कि y इज ओनली वेरिएबल, y अकेला वेरिएबल है और कोई वेरिएबल तो नहीं है यहां, एंड पावर, पावर जो है उसकी वो वोल नंबर में, सिंपल पावर है, वाई स्क्वायर टू सिंपल है, तो पावर इज इन वोल नंबर, पावर जो है वो वोल नंबर में है, सिंपल पावर है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, और रीजन ये क्योंकि y अकेला वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, और उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर है वो वोल नंबर में है, सिंपल पावर है। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट क्या है, ये देखिए तीसरा पार्ट, ये आपके पास तीसरा पार्ट आ गया, 3√t प्लस t√2। तो तीसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, 3√t प्लस अगला क्या है, t√2, t√2। अब देखिए वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल एक ही है, टी इज द ओनली वेरिएबल, वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन उसकी जो पावर है वो वोल नंबर में नहीं है, वोल नंबर में नहीं है। अंडर रूट टी का मतलब है टी की पावर हाफ, आधी। अंडर रूट टी का मतलब होता है टी की पावर हाफ, अंडर रूट टी का मतलब है बच्चों टी की पावर हाफ, जो कि वोल नंबर नहीं होता, वोल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो के बाद 1 2 3 सिंपल नंबर आते हैं, ये जो है वो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में 1/2। तो अंडर रूट में है वेरिएबल, वेरिएबल अंडर रूट में आ रहा है, तो मैंने आपको कौन सा बताया था ना कि अगर कभी भी वेरिएबल अंडर रूट में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वोल नंबर में नहीं है, तो लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। अब आपसे रीजन भी पूछा जा रहा है, तो रीजन लिखेंगे, रीजन लिखेंगे टी हैज द पावर ऑफ टी, सॉरी पावर ऑफ टी, थोड़ा चेंज कर लेता हूं, पावर ऑफ टी, रटो मत, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो चेंज करके, पावर ऑफ टी इज नॉट इन वोल नंबर, जो टी की पावर है वो वोल नंबर नहीं है, पावर ऑफ टी इज नॉट इन वोल नंबर, जो टी की पावर है वो वोल नंबर में नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं, देखिए y जो है वो डिवाइड में है, y जो है डिवाइड में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था जी, कभी भी x y ये सब वेरिएबल्स अगर डिवाइड में है, अगर वेरिएबल डिवाइड में है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है -1। अगर y डिवाइड में है तो जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर -1 है, और -1 इज नॉट अ वोल नंबर, वोल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, जबकि इसकी पावर -1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि y जो है डिवाइड में है। तो पहले तो लिखेंगे पॉलिनोमियल नहीं है, फिर रीजन देंगे कि इसकी पावर वोल नंबर में नहीं है। तो फोर्थ पार्ट पे आते हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट पे आगे हम लोग, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y+2 में y, तो लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन, रीजन क्या दोगे, बिकॉज पावर ऑफ y इज नॉट इन वोल नंबर, कि y की जो पावर है वो वोल नंबर में नहीं है, सिंपल पावर नहीं है, डिवाइड में है, और डिवाइड का मतलब होता है पावर की, y की पावर -1, -1 वोल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, पांचवा पार्ट, लास्ट पार्ट है, देखिए अंतिम पार्ट पे आ चुके हम लोग। देखिए पावर तो सही है, पावर सबकी सही है, पहले की पावर 10 है, दूसरी की पावर 10 है, 3 है, 50 है, पावर तो सही है, लेकिन ये एक वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल तो है ये, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, देखो ना, 3 x है, y है, t है, तो 3 वेरिएबल हुआ ना, x y t, 3 अलग अलग, तो पॉलिनोमियल तो है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर तो सही है, 10
3, 50, ना डिवाइड में है, ना अंडर रूट में है, ना अपॉन में है, सिंपल पावर है भाई। 10 है, 3 है, 50 है, सिंपल पावर है। तो पॉलिनोमियल तो है, लेकिन 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है। तो लिखेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल होने में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। पॉलिनोमियल तो है क्योंकि x की पावर सिंपल है, x की पावर सिंपल है, 10 है, 3 है, 50 है, बट ये 3 वेरिएबल वाला है। तो इट इज ए पॉलिनोमियल बट इट इज अ 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो है ये, लेकिन ये 1 वेरिएबल वाला नहीं है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि भाई 1 वेरिएबल वाला चाहिए, तो 1 वेरिएबल वाला नहीं है, ये 3 वेरिएबल वाला है। पॉलिनोमियल है बट ये 3 वेरिएबल वाला है। पॉलिनोमियल है ये, बट ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 वेरिएबल थे। तो ये था पहला क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोफिशिएंट। यस, मजा आ गया। देखो कोफिशिएंट अभी आपने सीखा है, कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का, सभी का एक्स स्क्वायर का। तो पहला पार्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपसे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट, आपसे पूछा जा रहा है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मैंने क्या बताया था, 1 है, तो 1 आएगा आंसर। क्लियर है भाई, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, और जब कोई नंबर नहीं है तो मैंने क्या समझाया था, सबका मालिक एक। तो जब कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ, तो भाई कोई तो होगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1 है। तो एक्स स्क्वायर के साथ बच्चों 1 है, तो 1 आएगा इसका कोफिशिएंट। नाउ अगले क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, आपके पास क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। अब आपके केवल एक्स स्क्वायर पे फोकस करना है, आप केवल एक्स स्क्वायर पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, केवल इस पे ध्यान दो, क्योंकि आपसे कोफिशिएंट जो पूछा जा रहा है वो एक्स स्क्वायर का पूछा जा रहा है, तो बाकी पे आपको ध्यान ही नहीं देना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 तो होगा। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि माइनस को साथ में लिखते हैं हमेशा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 आएगा। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं, तीसरा पार्ट यहां कर देता हूं मैं। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, आपके पास क्वेश्चन है पाई अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस का x। आपको केवल एक्स स्क्वायर वाले पे फोकस करना है, केवल एक्स स्क्वायर वाले पे फोकस करना है, क्योंकि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पूछा ना भाई। मेरे से जिसका कोफिशिएंट पूछोगे मैं उसी में फोकस करूंगा ना, बाकी में मुझे क्या मतलब है। मेरे से एक्स का कोफिशिएंट पूछते हो मैं एक्स पे फोकस करता, अब मेरे से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहे हो तो मैं एक्स स्क्वायर पे फोकस करूंगा। तो एक्स स्क्वायर पे ध्यान दो, बाकी सब हटा दो। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो पाई अपॉन में 2, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, पाई अपॉन 2, तो पाई अपॉन 2 आ जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं, √2x और -1। अब आपसे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट बताओ एक्स स्क्वायर का। तो यहां तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, ध्यान से देखो, यहां तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ही नहीं है, कहीं पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है, पूरे में एक्स स्क्वायर ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कोफिशिएंट उसका क्या आएगा, 0। ऐसा मैंने एग्जांपल में लिया था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में भी लिया था। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कोफिशिएंट किस बात का भाई, जिसकी शादी है वही नहीं है, तो हम उसका कोफिशिएंट कहां से निकाल के दें, उसकी बीवी कहां से ढूंढ के ला के दें। तो कोफिशिएंट इसका 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है, जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है भैया वही गायब है, तो इसका कोफिशिएंट 0 आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो चारों पार्ट, जल्दी से आगे बढ़ जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अगला देखिए, आपको एग्जांपल देना, गिव वन एग्जांपल, आपको एग्जांपल देना है किसका, बाइनोमियल का। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, याद है ना, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसमें पूछा बाइनोमियल का एग्जांपल जिसमें 2 टर्म होता है, जिसकी डिग्री होनी चाहिए 35, यानी 2 टर्म होनी चाहिए लेकिन उसकी पावर 35 होना चाहिए। और एक एग्जांपल देना है मोनोमियल का, मोनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होता है लेकिन उसकी डिग्री होनी चाहिए 100। ठीक है, मैं बताता हूं क्या मतलब है, इसमें 2 पार्ट है। पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा है बाइनोमियल का एग्जांपल दो, तो बाइनोमियल का कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कुछ भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी एग्जांपल, जैसे x-1 ले लिया, 2 टर्म है ना, बाइनोमियल में 2 टर्म होना चाहिए, तो 2 टर्म ले लिया, लेकिन उसकी डिग्री होनी चाहिए 35, तो डिग्री हम लेंगे 35, ये आएगा पहले पार्ट का आंसर। दूसरा आपसे पूछा है मोनोमियल, भाई मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, तो मोनोमियल, ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। लो जी, सेकंड पार्ट का आंसर मोनोमियल, मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, तो लिख लो एक टर्म x, एक ही टर्म होता है ना मोनोमियल में, तो लिख लो x, एक ही टर्म है।
लेकिन उसकी डिग्री होनी चाहिए 100, यानी उसकी पावर जो होनी चाहिए वो 100 होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो हमें एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री 35 होना चाहिए, और एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो। नाउ आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट का कमाल, कॉन्सेप्ट का कमाल देख रहे हो। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट याद है, जिन्होंने स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट कर दिया ना मेरे कॉन्सेप्ट पर, सर मक्खन है मक्खन, खत्म, एकदम स्वैग के साथ खत्म होगा, चिल्ला एकदम पूरा चैप्टर। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। आप समझ रहे, राइट द डिग्री। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर की कॉन्सेप्ट में आया था, तो कॉन्सेप्ट याद है तो अपने आप कर पाओगे। देखो पहला पार्ट, 5x² प्लस का 4x² प्लस का 7x। ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आप डिग्री डिसाइड करो। जब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट आपके पास है 4 माइनस y², इसकी डिग्री आपसे पूछा जा रहा है। जब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आप डिग्री डिसाइड करो फटाफट। थर्ड पार्ट हमारे पास है, तीसरा पार्ट हमारे पास है 5t माइनस √7, इसकी डिग्री डिसाइड करो। जब तक आप डिसाइड करो, दिमाग लगाओ, मैक्सिमम पावर डिसाइड करो, डिग्री डिसाइड करो मैक्सिमम पावर, इसकी डिग्री डिसाइड करो, 3 की डिग्री डिसाइड करो जब तक फटाफट। ठीक है, मैं बताऊं, आपने डिसाइड कर लिया? आप डिसाइड कर चुके हो? क्लियर? अब मैं कराऊं, मैच करेंगे हम दोनों बेटा बैठकर। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन में, पहले मैं ये 2 गलत लिख दिया, ठीक कर लो पहले से ये। अच्छा, आपके पास तो क्वेश्चन होगा ही है। ठीक है, हाँ जी, पहले पार्ट में जो मैक्सिमम पावर है, पहले पार्ट की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। दूसरे पार्ट में मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। तीसरे पार्ट में तो केवल t है, वेरिएबल t है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 होगी, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो डिग्री 1 है। फोर्थ पार्ट में वेरिएबल ही नहीं है सर, सर वेरिएबल ही गैप है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट। याद रखना बच्चों, यहां पे कॉन्सेप्ट याद रखना, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, यानी जिसकी वेरिएबल ही नहीं होता, जहां पे वेरिएबल खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, जहां पर वेरिएबल ही नहीं होता, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री हमेशा 0 होती है, और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आता है। नहीं 3 नहीं आता कि 3 की डिग्री बताओ, नहीं, ये आता, लिख लो कहीं पर, लिख लो कहीं पे, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल नहीं है, उनकी डिग्री हमेशा 0 होती है। जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, इसको कहीं पे लिख लो बच्चों, इस चीज को कहीं पे लिख के रख लो, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री हमेशा 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन? जिसमें वेरिएबल ना हो, उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना है कि क्लासिफाई करना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। याद कीजिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था आपको। लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक वो होता है जिसकी डिग्री 3 हो। तो डिग्री आपको देखना है। पहले पार्ट में देखो x² प्लस x, ठीक है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो 2 वाले को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, देखो ना मैक्सिमम पावर 2 है। सेकंड पार्ट देखो, x माइनस एक्स क्यूब, यहां पे मैक्सिमम पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो आपके पास, तीसरा पार्ट आ चुका है। तीसरा पार्ट क्या है? y प्लस y² और प्लस का 4। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या हमारे पास? 1 प्लस एक्स। अब यहां देखो, यहां कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं तो इसकी पावर 1 होगी, और जब पावर 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। नाउ फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं 3t। अब t की पावर कुछ नहीं तो 1 होगी, अगर t की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी। जब किसी की पावर नहीं है, वेरिएबल तो है लेकिन पावर नहीं दे रखी, तो किसी की पावर नहीं दे रखी तो आप 1 लगा सकते हो, तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है। सिक्स पार्ट पे देखो, आर स्क्वायर, तो इसके मैक्सिमम पावर 2 है, और जब मैक्सिमम पावर 2 होती है तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। सेवन पार्ट, 7x³, यहां देखो मैक्सिमम पावर 3 है, और जब मैक्सिमम पावर 3 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक।
ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1। और आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चों, ध्यान दिया होगा कि अगर हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो अधिकतर क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेस पे जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गए। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि आप मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। शुरू के 5 से 10 मिनट अगर आपने वो सीख लिया ना, तो फिर नहीं फर्क पड़ेगा। अब कल को क्वेश्चन चेंज हो जाए, ये क्वेश्चन बदल जाए, कहोगे की फर्क पैंदा सर, सर की फर्क पैंदा, अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन दे दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को समझा है। ठीक है सर, तो चलिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, मजेदार, वो भी बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।